नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे कमर का दर्द ठीक होगा और घुटने का दर्द भी ठीक होगा। उसके साथ ही चेहरे के ऊपर चमक आएगी, बुढ़ापा नज़र नहीं आएगा। ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपका पूरा शरीर स्वस्थ होगा। तो सबसे पहले एक बार तो अपने शरीर को, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। अब इससे क्या है, हमारे पूरे शरीर के ऊपर खिंचाव आएगा, पेट भी खींचेगा, हाथ भी खींचेंगे और चेहरे के ऊपर भी खिंचाव आएगा। पूरा आराम से इस तरीके से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचें, फिर वापस ले आए। इस अभ्यास को 3 बार करेंगे। दोबारा फिर करें। ये ताड़ासन है, ये बहुत अच्छा आसन है। सुबह सुबह सबसे पहले एक बार इसको ज़रूर करना चाहिए, चाहे लेट कर करें, खड़े होकर करें, और ऐसे ही नहीं कर सकते तो बैठे बैठे भी किसी तरीके से एक बार अपने शरीर को इस तरीके से खींचें, पूरे शरीर को, तो हमारा एक एक अंग खींचता है। और ये खींचने के बाद में उसके बाद फिर अपने हाथों को एक बार पीछे की तरफ करें। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो नहीं कर सकते बुजुर्ग है वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। पीछे हाथ रखा और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाए, चेहरे के ऊपर चमक आएगी, कमर का दर्द ठीक होगा, हाथ भी मजबूत होगी। जितना आप पीछे की तरफ खींच सकते हो अपने शरीर को, इतना खींचे और रोके रखें। हमेशा पीछे की तरफ जब जाते हो तो सांस भरते हैं, वापस आते हैं तो सांस को बाहर निकालना है। अगर कमर में दर्द है तो आगे की तरफ नहीं झुकना, सिर्फ बराबर इस तरीके से बैठना है। और दोबारा एक बार फिर करें, सांस भरते हुए पीछे की तरफ पूरे शरीर को खींचें। इससे कमर के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। पूरे चेहरे के ऊपर भी खिंचाव आता है, चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन भी चालू होता है, कंधे भी मजबूत होते हैं, कमर का दर्द भी ठीक होता है। और अब उसी के ही साथ एक हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रखा और दूसरे हाथ को पीछे और पूरे शरीर को इस तरीके से खींचे। ये कमर दर्द के लिए। 4-5 बार इस अभ्यास को कर ले, 4-5 बार जो पहले बताया था उस अभ्यास को कर ले। तो इससे ये एक्सरसाइज थी हमारी कमर दर्द की, और चेहरे की साथ साथ हो जाती है। चेहरे की जितनी भी बताऊंगी साथ साथ एक्सरसाइज होंगी। उसके बाद आराम से अब एक बार पेट के बल लेटेंगे, जिससे घुटने भी मजबूत हों। एक बार भुजंग आसन करेंगे, आराम से इस तरीके से लेट जाएं। और लेटने के बाद में आराम से इस तरीके से फिर रोके रखें। कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है, पैरों को मजबूती मिलेगी। और फिर वापस। अब ये भुजंग आसन ऐसा आसन है जिसे पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। पैर मजबूत होंगे क्योंकि पैरों के ऊपर पूरा खिंचाव आ रहा है, कमर का दर्द भी ठीक होगा। कमर के लिए भी अच्छी है, चेहरे के ऊपर चमक आती है क्योंकि चेहरे पे भी हमारा पूरा खिंचाव आता है जब इस तरीके से रोके रखते हैं। तो ये भुजंग आसन आप 10 बार भी कर सकते हैं। अच्छा आसन है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। और उसके बाद फिर अब एक बार अपने पैरों को मजबूती करेंगे। पैरों के लिए क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से खुला कर ले, धीरे धीरे अंगूठे मिलाएं दोनों। तो ये हमारी पूरी साइड की जो नसें हैं ये खींचती हैं। और बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर में दर्द है तो झुकना नहीं है। और इस तरीके से रोके रखें। और उसके बाद दूसरी तरफ तो इस तरफ से खिंचाव आएगा। पैरों की दोनों तरफ जो है खिंचाव की, जो हमारी नसें ब्लॉक हो रही है वो दबी हुई नसें खुलेंगी।
इस अभ्यास को धीरे धीरे 20 बार 25 बार आराम से धीरे धीरे करते रहें, लेकिन बिल्कुल आराम से धीरे धीरे लेकर आएं और धीरे धीरे ही वापस। जितना पंजा आप नीचे ज़मीन तक टच कर सकते हो उतना करें। चाहे बेड के ऊपर बैठे बैठे भी ये अभ्यास करे जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन के ऊपर बैठकर ही एक्सरसाइज करें। आराम से इस तरीके से। और उसके बाद फिर घुटने दर्द के लिए आराम से अपने पैर को पकड़ा और इस तरीके से खींचते रहे। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर को यहाँ से पकड़ा, धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे करते रहें। अगर शुरू में पूरा नहीं मुड़ता तो आप कोशिश करें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मोड़ने की, धीरे धीरे, तो आपके पैरों में लचक आएगी और धीरे धीरे आपका पूरा पैर मुड़ना शुरू हो जाएगा। सूजन आ जाती है कई बार घुटने में, तो इससे सूजन भी दूर होगी, दबी हुई नसें सारी खुलेंगी। तो ये है पैरों की, घुटने के दर्द की, सब के लिए एक्सरसाइज हो जाती है। और अब उसके बाद हम और कुछ ही नहीं करेंगे, सिर्फ थपकी लगाएंगे अपने पैरों के ऊपर। आराम से नीचे से शुरू करना है और ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। तो इससे एक तो आपका पेट सही रहेगा, खाना हजम होता है पिंडलियाँ पे थपकी लगाने से, और एक पैरों का दर्द भी ठीक होता है। आप खुद करोगे तो आपको भी महसूस होगा बहुत अच्छा। हथेली के साथ इस तरीके से करें, पूरे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है। इतनी अच्छी है सिर्फ इस तरीके से थपकी लगाने का। फिर अपने आराम से इस तरीके से मसाज कर लें। और फिर उसके बाद अपना जो ये घुटना है तो कटोरी के ऊपर नहीं लगाना, सिर्फ साइड में इस तरीके से हथेली से साइड में लगाएं। तो घुटने के जो हमारी चारों तरफ जो नसें दब जाती हैं वो सारी ठीक होंगी, सारी नसें खुलेंगी घुटने की। और फिर साइड में इस तरीके से साइड में लगाएं। और ये लगाने के बाद फिर आराम से धीरे धीरे अपने घुटने के ऊपर इस तरीके से मसाज कर लें। दोनों पैरों पे करनी है, जिसमें दर्द नहीं है तो उस पैर की भी करनी है। तो ये करने के बाद में अब ऊपर का जो ये हिस्सा है इसकी करेंगे। ये जो बिल्कुल भी घुटने की एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो बैठे बैठे ये करते रहें। जैसे 70-80 साल की एज होगी, नहीं कर सकते तो आराम से बैठे बैठे ये करते रहें। जो ये हमारा हिस्सा है पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन घुटने से हिप्स तक जो ये एरिया है इसकी कभी एक्सरसाइज नहीं होती। तो ये आप थपकी लगा करें, इस तरीके से इसकी मसाज करें। इससे पैरों का वज़न भी कम होगा। जो गैस बनी हुई है पैरों के अंदर, कई बार गैस ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, दर्द रहता है, तो उसमें भी पूरा आराम मिलता है। तो ये एक्सरसाइज ऐसी है सारी जिससे चेहरे की चमक भी आएगी, कमर का दर्द ठीक होगा, पैरों का दर्द भी ठीक होगा। आराम से बैठे बैठे करते रहे। नहीं तो एक पैर को आपने सीधा किया, धीरे धीरे कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। तो पैरों में लचक आएगी, धीरे धीरे पैर मुड़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से प्रेशर देते हुए दबा लें। अगर नहीं दबता है तो इस तरीके से ये दबाएं। तो इससे जिसकी कुल्ले की नस दब जाती है उसकी वजह से स्लिप डिस्क की भी शिकायत होती है, पैरों में भी दर्द आता है, तो उनके लिए ये अच्छा अभ्यास है। क्योंकि इस तरीके से जब हम दबाते हैं तो हमारे यहाँ पूरे कुल्ले की नस तक खिंचाव आता है। तो इसको भी धीरे धीरे जो है लचीला बनाओ, अपने पैर को धीरे धीरे हिलाते रहे बैठे बैठे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को
इस तरीके से बच्चे को झुलाते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे हिलाएं पैर को, तो पूरे पैरों में लचीलापन आएगा, पैरों का दर्द ठीक होगा, बाइंटे आने भी बंद हो जाएंगे और पैरों की जो नसें ब्लॉक हो रही है वो भी खुलेगी और आपका घुटने का दर्द भी ठीक होगा। और ये आराम से कर सकते हो, क्योंकि जब हम इस तरीके से ले जाते हैं तो हमारे ये जो कुल्ले की जो दबी हुई नसें हैं ये खुलती हैं, जिसको साइटिका पेन बोलते हैं। अब साइटिका नस क्या है, हमारे हिप से लेती हुई पंजे तक जाती है, सबसे लंबी नस होती है। और ये जब दर्द होता है तो हमारे स्लीप डिस्क की भी शिकायत होती है, कमर में दर्द होता है और पूरे पैर में दर्द होता है। तो घुटने के दर्द के साथ साथ ये हमारी साइटिका नस का भी दर्द दूर होता है, तो इससे कुल्ले की नस भी दबती है। तो ये ऐसे अभ्यास करें जिससे शरीर का वज़न भी कम हो और शरीर में लचीलापन भी आए, चेहरे के ऊपर चमक आए और कमर का दर्द ठीक हो। तो इससे सारी एक्सरसाइज होगी। कमर दर्द वाले को कभी आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए, हमेशा पीछे की तरफ ही ले जाना चाहिए। आगे की तरफ कई बार कहते हैं आराम मिल रहा है, लेकिन उससे आपका दर्द ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए हमेशा कमर दर्द वाले को पीछे की तरफ झुकाव रखना चाहिए ताकि कमर का दर्द ठीक हो। तो ये छोटी छोटी क्रिया करके ही आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट के अभ्यास होते हैं जिससे आपका पूरा शरीर जो है लचीला भी होता है, शरीर में सुंदरता आती है, शरीर स्वस्थ रहता है।